तो दोस्तों मैं आप लोग का स्वागत करता हूं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री में। हम बात करेंगे आज दोस्तों प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहां और कैसे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे पता लगाए जानने की कल क्या हुआ था। आप खुद दोस्तों सोच सकते हैं कि कल क्या, कैसे हम पता कर सकते हैं कल क्या हुआ था। आप लोग टेलीविजन देखकर पता कर सकते हैं कल क्या हुआ था। आप अखबार पढ़कर देख सकते हैं कि कल क्या हुआ था। आप रेडियो सुनकर पता लगा सकते हैं कि कल क्या हुआ था। लोग एक साल पहले पता कर सकते हैं क्या हुआ था। आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं कि एक साल की बातें आपको बता सके। ऐसे दोस्त से आप मिल सकते हैं कि एक साल की बातें आपको बता सके। बहुत से साल पहले की बातें कैसे पता करेंगे हम दोस्तों? बहुत से साल पहले की बातें करें दोस्तों, हम कैसे पता लगाएं कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। हम बहुत कुछ अतीत के बारे में दोस्तों जान सकते हैं। कैसे खाना खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, बच्चे कौन से खिलौने खेलते थे, कौन से खेल खेलते थे, कौन से बच्चे संगीत सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे। शिकारियों में, कृषकों में, व्यापारियों में, शासकों में, पशुपालकों में, वैज्ञानिक के जीवन के बारे में कैसे जाने। लोग कहाँ रहते थे कैसे पता लगाएं दोस्तों? कैसे पता लगाएं कि लोग कहाँ रहते थे? लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। मानचित्र 1 में देखा होगा कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर आरंभिक जीवन, कुछ लोग आरंभिक जीवन रहने वाले कुशल संग्राहक थे। जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जंगलों में तथा अन्य उत्पादों में यहीं से संग्रह करते थे। दोस्तों ये पता करने के लिए उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किथर पहाड़ियों के बारे में, यहाँ के एरिया में क्या हुआ था। लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी खेती की थी। यहाँ कुछ पालतू जानवरों को भी पाला था, गाय, बकरी, भैंस जैसे। चलते हैं मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का कैसे पता लगाएंगे। सहायक नदी किसे कहते हैं? जो एक बड़ी नदी मिल जाती है उसे हम सहायक नदी कहते हैं। 4700 वर्ष पूर्व नगर नदियों के इलाकों में आरंभिक फले फूल गंगा व उसके आसपास के समुद्र के तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व विकास हुआ था। गंगा के दक्षिण में आसपास के प्राचीन काल में बिहार के नाम से जाना जाता है। ये शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया था। अन्य हिस्सों में भी उन्होंने स्थापना की थी। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उन्होंने यात्रा की थी। पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तान, समुद्रों तक की यात्रा की थी। जो वहाँ के धार्मिक गुरु थे, शिक्षा, सलाह, एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक शिक्षा और सलाह देते थे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पर्वतों, पहाड़ियों, समुद्रों, नदियों, बड़े बड़े इलाकों, उपमहाद्वीप की सीमाओं को निर्माण करते हैं। कुछ सीमा पार करना आसान नहीं होता है। कुछ सीमाओं को पार करना आसान नहीं होता है। उन्होंने तब भी तक हार नहीं मानी कि हम इन पर्वतों को हम छू सकते हैं।